अब हमसे नेक्स्ट टॉपिक में मांगा जा रहा है कि टू चेक फंक्शन ऑड और इवन। फंक्शन को ऑड और इवन, अब नंबर तो आपको ऑड और इवन पता होते हैं। नंबर ऑड कौन से होते हैं? 1 3 5 7, वो तो नंबर हुए ऑड, सॉरी ये ऑड हो गए। इवन वाले 2 4 6 8, ये तो नंबर हैं, ये तो आपको पता है, पर फंक्शन तो नहीं पता ना। अब हमारा नया टॉपिक ऐसा है कि टू चेक फंक्शन ऑड और इवन। फंक्शन को ऑड और इवन चेक करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है वो समझो। आज फंक्शन है आपके पास, जैसे कुछ भी स्टेटमेंट दे रखी है, ये दे रखी है सम नंबर अपना 7 है। इसमें फंक्शन को ऑड और इवन चेक करने के लिए आपने एक्स की जगह -x डालना होता है। ये जो स्टेटमेंट है उसमें एक्स की जगह -x डाल दो, रिजल्ट आ जाएगा x⁴, रिजल्ट आ जाएगा 5x² + 6। ये तो वापस वही स्टेटमेंट आ गई जो स्टेटमेंट थी, वैसे के वैसे साइन। तो अगर वैसी की वैसी स्टेटमेंट आ जाए तो fx आ गया। यानी कि अगर आपने x की जगह -x डालने पर आपको वापस fx मिल जाए तो वो फंक्शन इवन होता है। और अगर मान लो इन सब के निशान बदल जाते, वो तो तभी बदलेंगे जब x⁵ हो, यहाँ x⁵ हो, क्योंकि 5 पावर तो आपको माइनस का साइन देगा वो। यानी सबके साइन उल्टे हो जाएं तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो। तो एक बात और नोट करो, हेयर f-x डालने पर अगर +fx आए तो वो इवन है, अगर -fx आए तो वो फंक्शन ऑड होता है। +2 में इसका एक सम आएगा जिसके अंदर ऑड और इवन आपको +1 में सिखा दिया गया, ठीक है ना। अभी फंक्शन ऑड है या इवन है। सपोज अगर आपके पास ये सम है 3x³ + 5x, अब ये चेक करना है फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो पहले x की जगह माइनस डाल दिया भाई, 5x की जगह माइनस डाल दिया, ये रिजल्ट बन गया 3x⁻3, क्योंकि x⁻3 का x³ होता है, पर -3 तो माइनस का साइन होता है, और ये माइनस का साइन आगे आ गया -5x। अब दोनों से माइनस का साइन कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये तो अंदर वाली वही स्टेटमेंट आ गई, और स्टेटमेंट तो fx थी, यानी -fx आ गया। f-x डालने पर अगर -fx आए तो वो फंक्शन ऑड होता है। ये होता है ऑड इवन चेक करने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब आया आपका सम नंबर 9 और 10 के अंदर, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, सॉरी राइट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये ध्यान से समझ लेना, बस एक पार्ट बता रहा हूँ। राइट द डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन निकालना, डोमेन मतलब x की वैल्यू निकालना, क्या हो सकती है। ये स्टेटमेंट है f(x) = x² - 3x। अब एक बात बता दूँ, आप 5th चैप्टर कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपको रियल वैल्यू मिलती हैं वो तभी मिलती हैं जब अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल हमेशा पॉजिटिव हो। कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का साइन आ गया तो उसकी वैल्यू आपको रियल नहीं मिलेगी, उसकी वैल्यू तो आपको आइटम में मिलेगी, इमेजिनरी। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग जानते हैं फंक्शन तो रियल तभी पॉसिबल है। आप यहाँ लिखोगे फंक्शन इज रियल, हियर fx इज रियल, कब? व्हेन, जब अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल आपका पॉजिटिव होगा। आपको पहले बता दिया रियल कब होगा, जब अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ये होता है पॉजिटिव का मतलब, यानी अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल > 0 होना चाहिए। x कॉमन ले लो, x-3 > 0। दोनों को अपनी इक्वेट टू 0 रख लो, इक्वेट x भी बराबर 0, x-3 भी बराबर 0। दोनों को वैसे नॉर्मली बराबर रख के देखा है 0 के, उससे x की वैल्यू मिलेंगी, एक तो 0 आई और एक 3 आई। इनको प्लॉट कर लो, प्लॉट ऑन नंबर लाइन, प्लॉट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो आपको ये लो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया 0 3, 0 पे सर्कल लगाओ, 3 पे भी सर्कल लगाओ, ये हमने 6th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सर्कल लगा के उसको फिल कर दो, फिल करके अब क्या करना है? फिल करने के बाद
अब आपने ये देखना है भी आपको क्या चाहिए था। ये तो हमने इन दोनों को इक्वेट टू जीरो रखने पर नंबर लाइन पे पहले पॉइंट निकाल के रख लिया। अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए था, यानी कि आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव चाहिए। तो बिकॉज अपने को तो x और x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, मतलब दैट इज पॉजिटिव चाहिए। अब आपने हमेशा याद रखना है सबसे पहले फंक्शन रियल दिखाना है, कब? जब अंडर रूट के अंदर वाला मटीरियल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। याद रखना अंडर रूट ऊपर होना चाहिए। अगर अंडर रूट 1/, में होगा तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लिखना है आपने, और ये वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखना है। अंडर रूट जब न्यूमिनेटर में हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और डिनोमिनेटर अगर यही स्टेटमेंट 1/, होती तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, ये वाला साइन। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट टू जीरो रख लिया करो। रखने के बाद प्लॉट और नंबर लाइन कर लिया करो, और हमेशा याद रखना आपके पास अब नंबर लाइन के 3 हिस्से बन चुके हैं। एक हिस्सा इधर वाला, एक हिस्सा बीच में, और एक हिस्सा ये वाला। ये वाला हिस्सा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये वाला हमेशा नेगेटिव होता है, ये वाला हमेशा दोबारा पॉजिटिव होता है। यानी आपने स्टार्ट पॉजिटिव से करना है। अगर इसके 4 हिस्से बन जाते तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिखना होता है। पहला हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो कब? जब यहाँ दोनों x वाले पॉजिटिव हों, यानी दोनों x पहले नंबर पे हों, यानी दोनों x के आगे कभी माइनस का साइन ना हो। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास 3 - x होता तो आप पहले माइनस को प्लस बनाते, यानी x को आगे लाना है। तो हमेशा याद ही रखना भी x पहले नंबर पे होगा तभी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो x हमेशा पहले नंबर पे होना ही चाहिए। जैसे ये x है वो x - 3 है, 3 - x नहीं, x - 3 ही होना चाहिए। तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। अब आपको क्या चाहिए? आपको तो x और x - 3 का मटेरियल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, यानी पॉजिटिव चाहिए। और पॉजिटिव इन तीनों में कहाँ कहाँ है? पॉजिटिव तो एक इस हिस्से में और एक इस हिस्से में। और ये वाला हिस्सा कहाँ से स्टार्ट होता है? इधर वाली हमको नंबर लाइन पे पता होता है -इन्फिनिटी पे स्टार्ट होता है, और उधर वाला +इन्फिनिटी तक जाता है। यानी आपको जो पॉजिटिव चाहिए वो एक इस हिस्से में है और एक इस हिस्से में है। ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये हिस्सा है -इन्फिनिटी से जीरो तक का। इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे हमेशा गोल ब्रैकेट लगती है, जीरो पे कौन सी लगेगी? क्लोज लगेगी। कारण क्योंकि यहाँ गोला फिल किया हुआ है, सर्कल फिल किया हुआ है। यूनियन मतलब एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा कौन सा है? 3 से इन्फिनिटी तक का है, तो 3 से इन्फिनिटी। आप चाहे आंसर ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आप इतनी सारी नंबर लाइन पे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दिखा रहे हो। इस सारी लाइन को रियल लाइन बोलते हैं। रियल में से अगर ये बीच वाला हिस्सा हटा दूं तब भी तो यही दोनों आंसर आएंगे। तो आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, और करके रियल माइनस 0 और 3 के बीच वाला, 0 और 3 के बीच वाला। 0 और 3 पे आपने गोल ब्रैकेट दिखानी है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोज दिखाई होगी तो यहाँ गोल आएगी, और अगर वहाँ गोल दिखाई होगी तो यहाँ क्लोज आएगी। ठीक है, यानी आपके पास जो आंसर पॉजिटिव है वो 0 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं दिखाना। तो रियल में से 0 3 आपका ये आंसर है। ठीक है, ये हमने ऐसे करने हैं डोमेन और रेंज निकालने वाले सम। और अगर एक अंडर रूट नीचे वाला सम हो, जैसे बहुत आसान सा सम उठा लेता हूँ, f(x) = 1/√1 - x। अभी मैंने आपको कहा था अंडर रूट अगर अपॉन में हो, डिनोमिनेटर में हो, तो f(x) टू बी रियल। f(x) रियल कब होगा? जब अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब आपको मैंने कितनी बार बताया अभी x के आगे तो माइनस होना नहीं चाहिए, 6 चैप्टर में हमने किया था। तो x को उठा के उधर भेज दो ताकि वो प्लस का हो जाए। अब इसको पढ़ो, क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है x < 1। अब पिछले क्वेश्चन में तो x क्वाड्रेटिक थी, 2 टुकड़े बने पड़े थे। यहाँ थोड़ी 2 टुकड़े हैं, यहाँ तो एक ही है। जब एक ही हो तो बड़ा आराम से आंसर ही आ जाता है। बस ये इसका डोमेन है। क्या डोमेन होगा? 1 x की वैल्यू < 1 से लेस किधर होते हैं? -इन्फिनिटी की तरफ। लो जी, ये इसका डोमेन है। बहुत आसान था। यही अगर अंडर रूट में मान लो 2 चीज़ें होती लाइक दिस, x - 3 x - 4, लो ये 2 आ गया। 2 आ गया तो फिर क्या होगा? अब 2 वाला भी हमने कर लिया। भी अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल जो होता है वो हम लोग जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पर क्योंकि ये रेसिप्रोक मतलब क्योंकि ये वो डिनोमिनेटर में है तो आपने सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लिखना है, इक्वल का साइन नहीं लगाना। फिर आप इनको इक्वेट टू जीरो कर दो। इक्वेट टू जीरो मतलब x - 3 को भी बराबर जीरो रख दो, x - 4 को भी बराबर जीरो रख दो। x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। दोनों को नंबर लाइन पे रख दो,
ये रहा 3, यहाँ पे 4 दिखाया, दोनों पे सर्कल लगाओ पर उसको फिल नहीं करना, वो आपको पता ही है। यहाँ पर अगर इक्वल का साइन होता तो फिल करते। ये हिस्सा हमेशा पता है अपने को पॉजिटिव होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इन दोनों का मटीरियल ग्रेटर दैन चाहिए, x-3 और x-4 ग्रेटर दैन 0 चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चाहिए। और पॉजिटिव किस हिस्से में, इन दोनों में, तो ये वाला हिस्सा है -∞ से 3 वाला, और यूनियन उधर वाला भी हिस्सा पॉजिटिव है, 4 से लेके कहाँ तक, +∞ तक, 4 से लेके +∞। या आप ऐसे छोड़ दो या आप ऐसे लिख दो, रियल नंबर, सारी रियल नंबर में से ये बीच वाला हिस्सा हटा देते हैं, 3 4 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर यहाँ ओपन लगी हो 3 4 के साथ तो क्लोज लगाओ, और ये देखो, और अगर क्लोज लगी हो तो ओपन लगाओ। या आंसर ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे भी हमने यहाँ ओपन देखा था, या हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लो जी।